Subscribe now and press the bell icon. सूरतों में दोनों बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज को ये बताना पड़ेगा कि उनके दौर में चीजें क्यों बेहतर नहीं हुई। यानी वो जब मुखालफत कर रहे हैं तो उसके रीजंस देने चाहिए। ठीक है, पीटीआई की गवर्नमेंट, ये बात ठीक है कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इसे प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, हम इसे बेहतर मैनेज करेंगे, हम इसकी मैनेजमेंट तब्दील करेंगे, और ये बात उन्होंने पीआईए के हवाले से भी की, रेलवे के हवाले से भी की। लेकिन अपोजिशन, क्योंकि वो अपोजिशन 2 मरतबा ये यानी पिछले 10 साल में हुकूमत में रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी कोई काउंटर, कोई कॉन्सेप्ट पेपर आना चाहिए कि जी जिस चीज की आप मुखालफत कर रहे हैं, तो आपके अपने दौर में, आपके 5 साल के दौर में, आपके 5 साल के दौर में इन चीजों को क्यों नहीं बेहतर बनाया गया। मुस्लिम लीग नून तो प्राइवेटाइजेशन के हक में थी और इसीलिए 2015 से ये स्टील मिल बंद पड़ी है। देखिए मुशर्रफ साहब के दौर में ये मुनाफे में जा रही थी। पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर बहुत सारी भर्तियां उनको करने का शौक है, उन्होंने पीआईए में भर्तियां की, रेलवे में की, यहाँ पे भी बेशुमार भर्तियां की। उसकी वजह से इसका मुनाफा खत्म होना शुरू हो गया, ये पॉलिटिसाइज हो गई। पीएमएलएन को ये बात समझ आ गई, इसको चलाएंगे तो खर्चा ज्यादा होगा, उन्होंने बंद रख के तनख्वाहें दी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगा था हम इसको चला लेंगे, लेकिन उनको भी पता चल गया कि ये चलने के काबिल अब रही नहीं, जिस तरह के लोग यहाँ पे भर्ती हो गए हैं और जैसा यहाँ पे एक एनवायरमेंट बन गया है। मेरे ख्याल में एक बुत बनवाया जाए इफ्तिखार चौधरी साहब का, और सुबह शाम वहां से गुजरते हुए पाकिस्तानी शहरी उनका शुक्रिया अदा करें। एक केस पे नहीं और बहुत सारे केसेस हैं, उनके ऊपर भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब इसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं, गोल्डन शेक हैंड देना चाहते हैं, इससे जान छुड़ा लें। हुकूमत ये कारोबार अब नहीं कर सकती। जब ये मुनाफे में था, इसको नुकसान में पहले कन्वर्ट किया, फिर एक हुकूमत ने इसको बंद कर दिया। लेकिन कसूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, इसको मुनाफे से नुकसान में ले जाने वाले भी बेगुनाह हैं, और इसको 5 साल बंद रख के तनख्वाहें देने वाले भी बेगुनाह हैं, और जो इससे जान छुड़ाना चाह रहा है वो है गुनाहगार। नुकसान हुआ है मुल्क। जितनी कोई भी गवर्नमेंट आई, उसके इकोनॉमिक एडवाइजर्स ने कहा कि जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं इनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत ने ठीक तरीके से नहीं चला। फिर एक कॉन्सेप्ट ये है पाकिस्तान में बड़ा अनफॉर्चुनेट, जो एक होल्ड ओवर है हमारा 60s और 70s का, कि हुकूमत का काम जॉब क्रिएशन इस तरह से है कि वो सरकारी इदारों में लोगों को नौकरियां दे दें। हुकूमत का इस तरह से जॉब क्रिएशन काम नहीं होता। इकोनॉमी को चलाना, उसे रेगुलेट करना हुकूमत का काम है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस ग्रो करें और उससे आपकी एम्प्लॉयमेंट के नंबर ऊपर जाएं, ये हुकूमत का काम है। ये नहीं कि आप अपने इदारों में भर्ती कर लें, रेलवे में, पीआईए में, स्टील मिल के अंदर, और वो इदारे बैठ जाएं। अगर किसी भी प्राइवेट बिजनेस के पास फालतू लोग होंगे, जिस तरह पीआईए का भी एनालिसिस होता है कि एक जहाज के ऊपर आपके पास कितने लोग हैं, बाकी एयरलाइंस के पास कितने लोग हैं, यही स्टील मिल का हाल है। अगर आपने इसे मुनाफे पे चलाना है तो फिर आपको लोगों को एक डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा कि कितने लोगों की जरूरत है। में 90 अरब का बेल आउट पैकेज दिया जा चुका है, 55 अरब तनख्वाहों पर लग चुके हैं, 230 अरब के खसारे में है। अब हुकूमत 1 माह की तनख्वाह और रिटायरमेंट के वाजिबात देकर मुलाजमीन को फारिग करना चाहती है। ये तमाम तर इनकी कोताहियों के बावजूद अच्छा फैसला है। इन सफेद हाथियों से जान छुड़ानी चाहिए। हर साल 24 अरब खा रही है स्टील मिल। 50 स्टील मिल ऑफ पाकिस्तान 2015 से बंद पड़ी है और उसमें तमाम लोगों को तनख्वाहें मिल रही हैं जो तकरीबन 350 मिलियन रुपए की बनती हैं। यह भी याद करना ज़रूरी है कि 2006 में स्टील मिल ऑफ पाकिस्तान बिक चुकी थी, उसका प्राइवेटाइजेशन का एक मायदा, एक एग्रीमेंट हो चुका था एक कंजोर्शियम के साथ, जिसके तहत 75% जो हिस्से थे, जो शेयर थे, उनके उस वक्त तकरीबन 22 अरब रुपए मिल रहे थे। उस वक्त से अब तक पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमतें मजीद 300 से 400 अरब रुपया जो है वो स्टील मिल्स को सिर्फ सस्टेन करने के लिए खर्च कर चुकी हैं। कोई कमाई नहीं हुई। अब तक के जो मजमूई लॉसेस हैं अखबारात के हिसाब से वो कम से कम 550 अरब रुपए तक पहुंचते हैं। से अरबों रुपए जाया हो रहे हैं किसी काम के बगैर, और स्टील मिल का कुछ न बन रहा, न खुल रही है, न चल रही है, न बिक रही है। तो जो ये इकदाम किया गया है, मैं उसके मुकम्मल तौर पर उसके साथ हूं, और बिल्कुल यही होना चाहिए था। बाकी देखें, इमरान खान को आप ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन सब एनालिस्ट है। मुझे आप एक बात बताएं ना कि जब भी हमने पिछली हुकूमतों से सवाल मांगा है कि हमें बताएं डीजीपीआर कितनी स्पेंडिंग कर रहा है, पीआईडी कितनी स्पेंडिंग कर रहा है, हमें कभी कोई फिगर मिले तो हम